अस्सलाम वालेकुम। चाओ आ तुत्ती। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में हम इटालियन ज़ुबान के 20 आसान और मुफीद जुमले सीखेंगे जिन्हें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जुमलों के साथ हम आपको उर्दू में उनकी तफसीर भी बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें और इटालियन बोलने में महारत हासिल कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। La prima frase è Ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di aiuto. यानी मुझे मदद की ज़रूरत है। आप इस जुमले का इस्तेमाल उस वक्त करें जब आपको किसी मसले या काम में किसी की मदद की ज़रूरत हो। अगला जुमला है Mi sono perso. Mi sono perso. यानी मैं रास्ता भूल गया हूँ। ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप अपने मुकाम से हट चुके हों, यानी आप कहीं गुम हो गए हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा। अगला जुमला है पार्ली इंग्लेज़े। पार्ली इंग्लेज़े यानी क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? ये सवाल आमतौर पर उस वक्त किया जाता है या उस वक्त पूछा जाता है जब आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करना चाहते हों। अगला फ्राज़े है Mi puoi dare una mano? Mi puoi dare una mano? यानी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये जुमला किसी काम में मदद तलब करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है Quanto costa questo biglietto? Quanto costa questo biglietto? इस जुमले का मतलब है ये टिकट कितने का है। ये जुमला किसी भी चीज़ की कीमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है È possibile avere un tavolo per due? È possibile avere un tavolo per due? यानी क्या दो अफराद के लिए एक मेज़ मिल सकता है? ये जुमला किसी रेस्टोरेंट में शाइस्तगी के साथ मेज़ तलब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला जुमला है Ho dimenticato il mio portafoglio. Ho dimenticato il mio portafoglio. यानी मैं अपना बटुआ भूल गया हूँ। ये जुमला उस वक्त कहा जाता है जब आप कहीं अपना बटुआ छोड़ दें और आपको उसकी ज़रूरत हो। The next sentence is Qual è il modo più veloce per andare al centro? Qual è il modo più veloce per andare al centro? इस जुमले का मतलब है यहाँ से शहर के मरकज़ तक पहुँचने के लिए सबसे तेज़ रास्ता कौन सा है। यानी ये जुमला इस बात की वजाहत करता है कि आप जल्दी पहुंचने के लिए रास्ता पूछ रहे हैं। अगला है non capisco. non capisco यानी मुझे समझ नहीं आया। ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल करें जब आप किसी की बात को समझने में नाकाम रहें। अगला जुमला है Posso pagare con la carta di credito. Posso pagare con la carta di credito. इस जुमले का मतलब है क्या मैं क्रेडिट कार्ड से अदायगी कर सकता हूँ? ये सवाल उस वक्त पूछा जाता है जब आप खरीदारी के दौरान कार्ड से अदायगी करना चाहते हों। अगला है Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? यानी निकलने का रास्ता कहाँ से है। ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी जगह से बाहर निकलना चाहते हों। अगला जुमला है Ho un appuntamento alle 10. Ho un appuntamento alle 10 यानी मेरी 10 बजे मुलाकात है। ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको किसी से मुलाकात का वक्त बताना हो। अगला है Cosa mi consigli? Cosa mi consigli? यानी आप
मुझे क्या मशवरा देंगे? तो ये जुमला किसी से राय या मशवरा तलब करने के लिए इस्तेमाल होता है। La prossima frase è Mi dispiace, sono in ritardo. Mi dispiace, sono in ritardo. यानी माफ़ कीजिएगा, मैं देर से आया हूँ। ये जुमला माज़रत करने के लिए इस्तेमाल होता है जब आप वक्त पर नहीं पहुँचते। अगला जुमला है Posso avere un bicchiere d'acqua per favore? Posso avere un bicchiere d'acqua per favore? इस जुमले का मतलब है क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज़? ये जुमला किसी से शाइस्तगी के साथ पानी तलब करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है che ore sono? che ore sono? यानी क्या टाइम हुआ है? तो ये जुमला वक्त पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पर जब आपको वक्त जानने की ज़रूरत हो। The next sentence is Quanto tempo ci vuole per arrivare? Quanto tempo ci vuole per arrivare? यानी यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? ये जुमला सफ़र के दौरान पूछने के लिए है कि मंजिल तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। हमारा अगला जुमला है Dove posso trovare un taxi? Dove posso trovare un taxi? यानी मुझे टैक्सी कहाँ मिल सकती है? ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको टैक्सी की तलाश हो। अगला जुमला है Mi può dire come arrivare alla stazione? Mi può dire come arrivare alla stazione? यानी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन कैसे पहुंचा जाए? ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको स्टेशन का रास्ता मालूम करना हो। अगला जुमला है Ho una prenotazione per questa sera. Ho una prenotazione per questa sera. इस जुमले का मतलब है आज शाम के लिए मेरी बुकिंग है। तो ये जुमला रेस्टोरेंट या होटल में बुकिंग की तस्दीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं अपना अगला जुमला जो है Dove si trova il bagno? Dove si trova il bagno? यानी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वॉशरूम कहाँ है? ये सवाल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको वॉशरूम का मुकाम जानने की ज़रूरत हो। अगला जुमला है Mi scusi, non parlo bene italiano. Mi scusi, non parlo bene italiano. यानी माफ़ कीजिएगा, मैं इटालियन ज़ुबान अच्छी तरह नहीं बोलता। ये जुमला इस बात को ज़ाहिर करता है कि आपको ज़बान बोलने में मुश्किल हो रही है। अगला जुमला है C'è un supermercato qui vicino? C'è un supermercato qui vicino? यानी क्या यहाँ करीब में कोई सुपरमार्केट है? ये जुमला उस वक्त पूछा जाता है जब आपको करीब में सुपरमार्केट की तलाश हो। अगला जुमला है Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. यानी कल आपसे मुलाकात होगी। ये जुमला इस बात को जाहिर करता है कि आप कल दोबारा मुलाकात करेंगे। और लास्ट जुमला है Grazie per il tuo aiuto. Grazie per il tuo aiuto. यानी आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। ये जुमला ज़्यादा शाइस्तगी और एहतराम के साथ शुक्रिया अदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये थे हमारे इटालियन ज़ुबान के 25 आसान जुमले जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये जुमले और इनकी वजाहत पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है या किसी और मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।